ममता बनर्जी का आदर्श कौन है? कोई नहीं है, घुसपैठिया है, मुस्लिम है, उसका आदर्श जिसका से वोट आएगा। ऑन ड्यूटी डॉक्टर को गैंग रेप किया है और वो तो पश्चिम बंगाल की पुलिस कुछ नहीं कर पाए। और आपका बाबर क्या लगता है जो आप बाबरी मस्जिद रोक नहीं पाए? बाबरी मस्जिद का एक तो शिलान्यास में, यहाँ पर कोई हिंदू अगर रामनवमी का मिছিল निकालता है आप उसको रोकने चले आते हैं। आपका बाबर कौन लगता है? बाबर क्या आपका घर का रिश्तेदार है? जब हिंदुओं पर अत्याचार होता तब काला कोट नहीं पहनती थी? नहीं, तब क्यों पड़ेगा? वो 30% जो दूसरा संपदा है उसको पकड़ के रखा है। आक्रांता था बाबर, उसकी मस्जिद बनाने के लिए अवैध तरीके से लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तब दीदी काला कोट नहीं पहनती? नहीं, वो दीदी तो खुद भी बांग्लादेशी है। हाँ, जो बिहारी भाई है उसको बोलता है बिहार से आया, जो उड़ीसा का भाई है बोलता है उड़ीसा से आया, यूपी से आया। मगर कभी तो मुस्लिम भाई को जाके बोलते नहीं है तुम सिया है, तुम सुन्नी है, तुम बांग्लादेशी हो, तुम घुसपैठिया हो, कभी नहीं बोलते हैं। वो जानता पड़ता है जो 30% वोट हमारे हाथों में है, खाली हिंदू के ऊपर सुरसुरी दो, हिंदू नाचेगा। अगर ममता बनर्जी और 5 साल रहेगा तो ये पूरा शशान पूरी बन जाएगा पश्चिम बंगाल। कॉफिन में बंद करवा दे रहा है पश्चिम बंगाल को। रास्ते में बैठ के नमाज पढ़ेगा तब वो कुछ नहीं बोलेगा। हम सरस्वती पूजा करेगा तब बोल जाओ कोर्ट से ले आओ। रामनवमी पे शोभा यात्रा निकले तो कोर्ट से परमिशन लेकर। क्यों? तुम हिंदू हो, तुम बंगाली हो, तो बंगाली के पीछे लगते हो क्यों? अभी एक महाकाल टेम्पल ममता बनर्जी खोल रही है सिलीगुड़ी में, उनको अब हिंदू बनना है। इतना दिन तो रेड रोड में ईद का नमाज पढ़ती थी, ठीक है, आज उनको हिंदू बनना है कि घुसपैठियों को अपने गले से लगा के घूम रही है। कहीं घुसपैठिया अगर नहीं रहेंगे तो टीएमसी को वोट कौन देगा? 100% घुसपैठियों को बाहर करो। ये क्या इसका पैतृक प्रॉपर्टी है, बाबा का है, ये यहाँ रहेगा, बंगाल में रहेगा। क्यों? आगे तो ऐसा नहीं था। लेकिन ममता बनर्जी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है कि ये SIR हो रहा नहीं है, वोट चोरी करने की तैयारी कर रहा है मोदी। अरे भाई, जब अभय मर गया था तब वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया था काला कोट पहन के नाटक यात्रा करने के लिए। जब चाकरी चला गया 26,000 को तब सुप्रीम कोर्ट नहीं गया था। घेचू होगा। अभी हम आपके चैनल से माध्यम से बोल रहा है, बंगाल का जनता उनको घेचू बोलेंगे, इसको हटा, ममता को हटा देंगे, एकदम कंफर्म है। ठान लिया है क्या? ठान लिया। नमस्कार, मैं रोहित अत्री और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। फिलहाल मैं पश्चिम बंगाल में मौजूद हूं और यहाँ के कुछ महिलाएं और पुरुष भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से यहाँ लंबे समय से टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं का वो कितना ख्याल रखती हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा आज पश्चिम बंगाल के लिए बन गया है। क्योंकि ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधती हैं और उन पर तानाशाही के आरोप लगाती हैं। लेकिन आज मैं बात करूंगा इन महिलाओं से और पूछूंगा कि ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री हैं, वो महिलाओं के बारे में कितना सोचती हैं और पश्चिम बंगाल की, खास तौर पर पश्चिम बंगाल की महिलाएं उनके लिए क्या सोचती हैं। ये तमाम मुद्दे हैं। बातचीत की शुरुआत करता हूं और बातचीत की शुरुआत मैडम मैं आपसे करूंगा। क्या नाम होगा आपका? तमोशा चैटर्जी। जी चटर्जी, जिस तरीके से ममता बनर्जी आपके बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो महिला हैं, आप भी महिला हैं, किस तरीके से देखती हैं एक महिला मुख्यमंत्री को? देखिए, मुख्यमंत्री महिला हो या पुरुष हो, जनगण को, मतलब कि आम लोगों को सुरक्षा देना उनका काम है। लेकिन वो खुद बोल रही है कि 8 बजे के बाद लड़की लोगों को बाहर निकलना नहीं चाहिए, उनका सुरक्षा नहीं दे पाएंगे वो खुद बोल रहे हैं। तो इधर आप अभी सोच लीजिए कि इधर कैसा माहौल है। अगर कोई लड़की जॉब करना चाहे, बंगाली लोग प्रोग्रेसिव लोग होते हैं, सभी को पता है, व्हाट बंगाल थिंग्स टुडे इंडिया थिंग्स टुमारो, ऐसा बात होता था पहले। लेकिन अभी क्या होता है, बंगला सबसे पीछे चला गया ये मुख्यमंत्री की वजह से। क्योंकि अगर कोई लड़की पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई के बाद वो अगर जॉब करेंगे तो उड़सा कंपनी तो ये नहीं बोलेंगे कि आप लड़की है, मुख्यमंत्री बोल दिया 8 बजे के बाद आप बाहर नहीं निकल पाएंगे तो हम लोग आपको 6 बजे छुट्टी दे देंगे, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। अगर ऐसा नहीं बोलेंगे तो उनको बोलना होगा कि तुम लड़की हो, तुमको हम जॉब नहीं दे पाएंगे। तो इधर का बंगाल का लड़की लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है और लड़की को नहीं जाना पड़ रहा है, इधर का लड़का लोगों को भी जाना पड़ रहा है। लास्ट 15 ईयर्स में 7,000 के आसपास मीडियम और स्मॉल जो इंडस्ट्री है वो बंगाल से जा चुके हैं। जी, लेकिन जिस तरीके से महिला हैं वो, तो महिलाओं का ख्याल रख पा रही हैं या नहीं रख पा रही? किसी का भी ख्याल नहीं। मैं तो वही आपको बोल रही हूँ, अगर इधर का यूथ को जॉब नहीं मिलेगा तो यहाँ से बाहर जाएगा। अगर यूथ बाहर चले जाए तो उनका बूढ़ा बाप माँ को कौन
रहेगा। तो यूथ अगर सिक्योर्ड नहीं है तो उनका माँ बाप भी सिक्योर्ड नहीं है, माँ बाप नहीं सिक्योर्ड है तो किसको सिक्योर्ड कर रहे हैं वो? किसी का फ्यूचर सिक्योर नहीं है, किसी का प्रेजेंट सिक्योर नहीं है। अगर ममता बनर्जी और 5 साल रहेगा तो ये पूरा शशानपुरी बन जाएगा पश्चिम बंगाल। 2011 से लगातार यहाँ ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, कितना बदलता देखते हैं आप बंगाल को उनके शासनकाल में? अगर सीपीएम के टाइम में ये पश्चिम बंगाल एक कॉफिन में चला गया था, उनका 3 किल मतलब कि ये जो सीपीएम वाले हैं वो दे चुके थे और लास्ट जो किल बचा हुआ था वो दे रहे हैं ममता बनर्जी, पूरा एकदम कॉफिन में बंद करवा दे रहे हैं पश्चिम बंगाल को। ये मैं अभी आपको बोला पश्चिम बंगाल एक शशानपुरी बन रहा है जी। लेकिन जिस तरीके से वो लगातार आरोप लगाती हैं कि केंद्र की जो मोदी सरकार है वो जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, सीबीआई हो, ईडी हो, उनका दुरुपयोग करके मतलब तानाशाही कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि मोदी जो है वो बंगाल में उनकी सरकार नहीं इसलिए ममता बनर्जी पर तानाशाही कर रहे हैं? देखिए हम लोगों को बस इतना ही पता है, एक डॉक्टर ऑन ड्यूटी डॉक्टर को गैंग रेप किया है और वो तो पश्चिम बंगाल की पुलिस कुछ नहीं कर पाए और जो कर पाए वो है प्रमाण को पूरा एकदम नष्ट कर दिया, वो तोड़ फोड़ करके प्रमाण को नष्ट कर दिया, ये करवाया है। अगर ये तानाशाही नहीं है तो ये ईडी सीबीआई अपना जांच कर रही है, कैसे तानाशाही हुआ? अगर ईडी इधर जांच करने के लिए आए और उधर मुख्यमंत्री प्रशासन को पूरा खुद के लिए काम करवा रहा है और उधर जाके अगर फाइल डॉक्यूमेंट्स चोरी कर रहा है, वो तानाशाही नहीं है और केंद्र तानाशाही कर रहा है। तानाशाही तो इसी को बोलते हैं जो इधर जात, वो बोलते हैं कि भाजपा लोग धर्म के एकदम, लेकिन ममता बनर्जी खुद जात पात के हिसाब से राजनीति कर रहा है और क्योंकि एसटी एससी वालों को उन्होंने दे रहा है। आज बजट पेश हुआ पश्चिम बंगाल का, 500 रुपया करके बढ़ा दिया वो लक्की भंडार को। लक्की भंडार को किसी को दे रहा है 1700 रुपया, किसी को 1500 रुपया। ये भेदभाव क्यों? आप पूछिए तो देखिएगा, जनरल लोगों को 1500 मिलेगा और जो एसटी एससी वालों है उनको 1700। क्यों? हम लोग तो नहीं देखते हैं केंद्र जो जितना स्कीम है उसमें किसी को बोलते हैं कि हिंदू है इसीलिए उनको सब्सिडी ज्यादा मिलेगा, वो मुस्लिम है इसलिए उनको सब्सिडी कम मिलेगा। हम तो कभी नहीं देखे ऐसे। कौन कर रहा है? जात पात के धर्म तो कर रहा है ममता बनर्जी खुद। लेकिन आज सदन में जो बजट पास हुआ बंगाल विधानसभा में, तो उसमें कितना लाभ मिला आपको? जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बजट जो लेके आई सरकार, लाभ मिला? देखिए बंगाल का यूथ को चाहिए जॉब, जो इधर एक भी इंडस्ट्री नहीं है, जो जितना भी था वो जा रहे हैं। तो ये भाता लेकर हम लोगों को कुछ नहीं करना है। मैं अपना घर में मैं हूँ, मेरा बूढ़ा बाप माँ है, अगर सोच लेते हैं कि मेरा माँ को भाता मिल रहा है, वो भी महीने में मिलेगा 1200 रुपया, साल में मिलेगा 12,000 रुपया या 14,000 रुपया। लेकिन अगर मुझे एक जॉब मिलेगा तो वो मुझे मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ कलकत्ता यूनिवर्सिटी का, तो मुझे 1 लाख रुपया अगर इतना भी छोड़ दे 60,000 रुपया का एक जॉब मिलना चाहिए। मेरा मम्मी को मतलब कि 14,000 रुपया में अपना पूरा संसार नहीं चला पाएंगे। मुझे जॉब चाहिए, यूथ को जॉब चाहिए, बंगाल में भाता नहीं चाहिए। ये बस सब लोग मतलब कि आम लोग को समझ में आ चुके हैं और 2026 में वो उनको हटा देंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया एसआईआर का, और सबसे ज़्यादा उस एसआईआर की चर्चा अन्य राज्यों में भी हुई। एसआईआर चल भी रहा है, लेकिन बंगाल में तब बन गया जब अमित शाह ने कहा कि घुसपैठिया एक भी रहना नहीं चाहिए, घुसपैठिए हैं वो बाहर कर दिए जाएंगे। लेकिन उसका विरोध आज ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि घुसपैठिए बाहर होने नहीं चाहिए क्या? पश्चिम बंगाल में जितना वोट में भी उन लोगों ने विधानसभा चुनाव को जीते हैं, वो 3 वोट है। एक है जो डबल वोट है, मतलब कि इधर डबल सर्विस देंगे, वो बोले थे ममता बनर्जी, पहले बोले थे डबल सर्विस देंगे, वो जो दिए हैं वो है डबल वोटर कार्ड। अगर किसी का भवानीपुर में एक वोटर कार्ड है तो आपको मिल जाएगा बालीगंज में भी उसका एक वोटर कार्ड है, ट्रिपल भी हो सकता है, मेटियापुरुष में भी उसका एक वोटर कार्ड रह सकता है। ये हुआ है। उन्होंने बताया था इधर सभी लोगों, और एक जो वोट जो 3 लोगों का वोट मिलता है, और एक डेथ वोटर्स का पूरा वोट टीएमसी वालों को मिलता है, इसीलिए वो मतलब कि वो टीएमसी वाला ही देता है। डेथ वोटर्स वो उनको मिलता है, और एक वोटर मिलता है रोहिंग्या का। डेथ वोटर्स एसआईआर से निकल रहा है, तो वो उनका हाथ से जा रहा है। उधर ममता बनर्जी अभी से हारे हुए हैं, मतलब कि हार के बैठे हुए हैं। जब रोहिंग्या वालों ने इधर से चला जाएगा तो उनका वोट भी ममता बनर्जी के हाथ से निकल चुका है, वो भी उधर से भी वो हार चुके हैं। और एसआईआर का मतलब क्या है? अगर आपका
पूरा इंडिया में एक जगह ही वोटर कार्ड रह सकता है। तो वो तो पश्चिम बंगाल में 2-3 वोटर कार्ड देते थे, तो वो अभी चला गया। तो उनका हाथ से 3 जो एक्स्ट्रा वोट्स जो उन लूट करते थे वो वोट जा चुके हैं। तो वो जा चुके हैं, तो ममता बनर्जी सरकार से जा चुके हैं, ये वो समझ गए हैं। इसलिए आखिरी उनका इतना सवाल मैडम, आपको मुख्यमंत्री बंगाल के लिए कैसा चाहिए, कैसा होना चाहिए? एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो इन्वेस्टमेंट लाए पश्चिम बंगाल में, जिससे यूथ को जॉब मिल सके। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो बस नाम के वास्ते स्वास्थ्य मंत्री बन के बैठे नहीं हुए हो, हॉस्पिटल में जाए तो आपको जंग लगा हुआ कांची ना मिले, ऐसा सरकार हम लोगों को चाहिए। ऐसा पुलिस मंत्री चाहिए जो अभी का जो टीचर आप लोगों को पता है 26,000 टीचर को मतलब कि जॉबलेस करवाया है, क्योंकि दुर्नीति है। ऐसा दुर्नीति वाला सरकार नहीं चाहिए। ऐसा पुलिस मंत्री नहीं चाहिए जो अपना जो मेरुदंड बोलते हैं ना हम लोग टीचर को, उनका पेट में लाठी ना मरे। ऐसा वाला मुख्यमंत्री हम लोगों को चाहिए, ऐसा वाला सरकार चाहिए। बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, दुर्नीति मुक्त सरकार चाहते हैं। जी ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है भैया? मेरा नाम अनिमेश कुमार है जी। आप यूथ हैं और कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो इस बार बंगाल की जवानी किधर चल रही है? क्या बंगाल का जवानी इधर ही ऐसा ही चल रहा है? क्या बंगाल का हर नौजवान इस बार प्रस्तुत है, कमल का बटन दबाएगा और कमल पूरा बंगाल में खिलेगा। इसको ममता बनर्जी और ममता बनी के जितने 218 MLA है वो भी रोक नहीं पाएंगे। जी, लेकिन लगातार एक ही आरोप लगता है कि भाजपा जो है वो केवल मंदिर मस्जिद धर्म की राजनीति करती है, विकास पर बात नहीं करती, रोजगार पर बात नहीं करती, स्वास्थ्य पर बात नहीं करती। तो आप ऐसी सरकार को लाना चाहेंगे जो हिंदू मुस्लिम के बीच बंटवारा पैदा करती हो? देखिए, भाजपा कोई मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं करती है, पहली बात। अगर आप बीते कुछ दिनों में बंगाल में देखेंगे, बंगाल में एक जगन्नाथ कल्चरल सेंटर खुला है दीघा में, आप जानते होंगे। उधर देखिए सरकार खुद के पैसे हिटको जैसे है, ठीक है, वो पैसा इन्वेस्ट करके खुद बनाया गया। अभी एक महाकाल टेम्पल ममता बनर्जी खोल रही है सिलीगुड़ी में, उनको अब हिंदू बनना है। इतना दिन तो रेड रोड में ईद का नमाज पढ़ती थी, ठीक है, आज उनको हिंदू बनना है। ये कोई भाजपा नहीं बोल रही है, आम जनता बोल रहा है, ठीक है। क्या ये भाजपा कोई धर्म का राजनीति नहीं कर रहा, राजनीति धर्म का ममता बनर्जी कर रही है, क्योंकि खुद के सरकारी पैसे से वो ये सब खोल रही है। भाजपा राम मंदिर बना, मैं हिंदू हूं, मैं तो जाऊंगा ही राम मंदिर, ठीक है। मोदी जी हिंदू जाएंगे ही राम मंदिर, क्यों नहीं जाएंगे? हिंदू का ही बात करेगा, लेकिन हिंदू का जिम्मेवारी है। अगर मुस्लिम कहीं पर्व करता है ये हिंदू रक्षा करेगा, और वो मुस्लिम का भी जिम्मेवारी है, अगर कहीं हिंदू पर्व करता है वो मुस्लिम रक्षा करेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई धर्म की मंदिर बन रहा है, आप कह रहे हैं राम मंदिर जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनती है तो उसका विरोध क्यों करते हैं? देखिए, बाबर कोई भारतीय नहीं था, पहली बात। बाबर बाहर से आए थे, आप भी जानते हैं, यहाँ से लूट करके गए, ठीक है। बहुत सारे हमसे के जो मंदिर है, ठीक है, वो सब तोड़े हैं, ठीक है, ये आप भी जानते हैं। तो बाबरी मस्जिद का इस धरती में कोई जगह नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ जगह है राम मंदिर का। आप कोई भी मस्जिद कोई भी और नाम से करिए, मस्जिद तो बहुत नाम से है, और कोई नाम से। आपका विरोध है या बाबर का विरोध है? हाँ, बाबर का विरोध है, मस्जिद का कभी विरोध नहीं है, बाबर का विरोध है। अब बाबरी मस्जिद ही क्यों करना है? ये धर्म का राजनीति कौन कर रहा है? ये तो कोई आपका कोई भाजपा तो नहीं कर रही है, या मोदी जी तो नहीं वहां जा रहे हैं, ठीक है। ये तो कोई बाबर तो कोई हम तक का स्वतंत्र सेनानी नहीं था जो बाबर का नाम से खोल रहे हैं, ठीक है। बाबर तो एक घुसपैठिया ही समझ लीजिए, जो भारत में घुसा, भारत में मंदिर तोड़ा और भारत को लूटने का कोशिश किया। और आपका बाबर क्या लगता है जो बाबरी मस्जिद रोक नहीं पाए? बाबरी मस्जिद का एक तो शिलान्यास में आप यहाँ पर रोक नहीं पाए, और यहाँ पर कोई हिंदू अगर रामनवमी का मिছিল निकालता है आप उसको रोकने चले आते हैं। आपका बाबर कौन लगता है? बाबर क्या आपका घर का रिश्तेदार है? मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूँ। जी, लेकिन आज आप घुसपैठिया बता दिया आपने बाबर को, लेकिन बंगाल में भी भाजपा लगातार कह रही है कि यहाँ भी घुसपैठिए हैं जिनको बाहर करना है। क्या लग रहा है, बंगाल में भी घुसपैठिए हैं क्या? देखिए, यहाँ पर बहुत सारे घुसपैठिए हैं, आप जानते ही होंगे। आगे भी केंद्र सरकार बोला गया है कि 500 किलोमीटर अभी भी फेंसिंग नहीं हुआ है, ठीक है। केंद्र सरकार इनसे जमीन मांगा, ये जमीन दे नहीं रही है, क्योंकि घुसपैठियों को अपने गले से लगा के घूम रही है। क्योंकि घुसपैठिए अगर नहीं रहेंगे तो टीएमसी को वोट कौन देगा? वोट देने वाला तो इंसान नहीं है, हाँ। वो इसके घुसपैठिए तो लूट करते हैं। आज आप देखेंगे कुछ समय पहले यहाँ पर, कुछ दिनों ही पहले यहाँ पंचनन तला में एक घटना घटा, ठीक है। वहाँ पर बमबाजी गोलीबाजी हुआ, लेकिन जो मुख्य आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? भाई सामने इलेक्शन है, उसको अंदर करेंगे तो छप्पा कौन मारेगा भाई? ममता बनर्जी का होकर छप्पा कौन मारने जाएगा? वही तो जाएंगे ममता बनर्जी का छप्पा मारने, वही घुसपैठिए, वही जो एंटी सोशल है, वही सब ये काम करते हैं। इसलिए भाजपा इसका विरोध हरदम करती है और करती रहेगी। और मैं आपका माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जितने भी घुसपैठिए अभी भी छुप के सुन रहे हैं, चुन चुन के घुसपैठियों को निकाला जाएगा ये बंगाल की धरती से। बंगाल किसी घुसपैठियों की धरती नहीं है, और भारत कोई धर्मशाला नहीं है। भारत
कोई धर्मशाला नहीं है, बड़ी बात कह दी मैम। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम रूमा नंदन। जी, ममता बनर्जी कह रही हैं कि इस बार मोदी ना चल वो बाहर कर देंगे। बंगाल में केवल बंगाल की बेटी को चाहते हैं बाहर ही, उनको भी घुसपैठिए बता रही हैं वो अमित शाह और मोदी को, ये भी बाहर ही हैं बंगाल में। नहीं पता बंगाल कैसे चलेगा। देखिए भाई, আমি প্রথমে তো মহিলা আছি, জি। তারপরে আমি মা আছি, জি। আমারও ঘরে একটা ছেলে আছে। जी তো মমতা ব্যানার্জি তো এই 15 বছর ধরে অনেক বড় বড় बात मारता है, मगर करता कुछ नहीं है। खाली मुंह में आलतू फालतू बात बोलता है। मोदी जी को बाहर का बोलता है, जो हिंदी में बात करता है उसको बाहर का बोलता है। वो तो हिंदू में फर्क करता है। जो बिहारी भाई है उसको बोलता है बिहार से आया, जो उड़ीसा का भाई है बोलता है उड़ीसा से आया, यूपी से आया। मगर कभी तो मुस्लिम भाई को जाके बोलते नहीं है तुम सिया है, तुम सुन्नी है। वो तो तुम बांग्लादेशी हो, तुम घुसपैठिया हो, कभी नहीं बोलते हैं। वो जानता पड़ता है जो 30% वोट हमारा हाथों में है। खाली हिंदू के ऊपर सुरसुरी दो, हिंदू नाचेगा, ऐसा बात समझ लिया। बंगाल में हिंदू को रहने में भी डर लग रहा है। रहने में डर लगता है, तिलक क्योंकि लगाने में भी डर लग रहा है। देखिए हम लोग घर में हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, लौकी का पाचाली पढ़ता है, और ये बोलेगा कि कोर्ट से परमिशन लेके आओ। मतलब हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए हाँ, चाहिए, मगर लेकिन बांग्लादेश के अंदर बाबरी मस्जिद बनती है तो कोर्ट से कोई परमिशन नहीं है। रास्ते में बैठ के नमाज पढ़ेगा तब वो कुछ नहीं बोलेगा। हम सरस्वती पूजा करेगा तब बोल जाओ कोर्ट से ले आओ। रामनवमी पे शोभा यात्रा निकले तो कोर्ट से परमिशन लेकर। क्यों? तुम हिंदू हो, तुम बंगाली हो, तो बंगाली के पीछे लगते हो क्यों? हाँ, आप लड़का लोग को चाकरी नहीं देते हैं, और लड़का लोग का माँ को अब बोलता है हम लक्की भंडार देगा, और रात में वो लोग सब नशा करके घूस ओथा करके उल्टो पल्टा जिनिस खा के घर में आएगा। माँ मुंह में तो पत्थर रख के सोता है, माँ तो आंसू से भर जाता है। आप हिसाब करके देखिए, चिंता करिए ये माँ का अवस्था क्या होता है। ये लड़का का चाकरी नहीं है और हाथ में पैसा नहीं है, और माँ इधर उधर जाके भाता देता है। बंगाल के अंदर कोई बिहार का या यूपी का आता है उसका उससे भेदभाव ममता बनर्जी करती हैं। लेकिन जब बंगाली जब अन्य प्रदेशों में जाता है उनसे तो कोई भेदभाव नहीं करते नहीं है तो। और वो खाली मिथ्ये मिथ्ये लौटाता है जे अमुक जगह बांगाली को मारा है, तो अमुक जगह बांगाली को बांग्ला बोला है, उसको मारा है। अरे तुम तो उसका है, जो तो मारता है उधर, तुम नहीं। हमारा लड़का तो भुवनेश्वर में चाकरी करता है, तो हमें तो बांग्ला बोलता है, तो क्या करता है जी। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से अमित शाह कह रहे हैं कि घुसपैठियों को बाहर कर देंगे और बचे हुए जो घुसपैठी रह जाएंगे, जो भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा वो बाहर कर देगा, तो घुसपैठी बाहर करने का समय आ गया है। 100% घुसपैठियों को बाहर करो। ये क्या इसका पैतृक प्रॉपर्टी है, बाबा का है, ये यहाँ रहेगा, बंगाल में रहेगा। क्यों? आगे तो ऐसा नहीं था। लेकिन ममता बनर्जी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है कि ये SIR हो रहा नहीं है, वोट चोरी करने की तैयारी कर रहा है ये मोदी। अरे भाई, जब अभय मर गया था तब वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया था काला कोट पहन के नाटक यात्रा करने के लिए। जब चाकरी चला गया 26,000 को, तब सुप्रीम कोर्ट नहीं गया था। अभी इनका माथे में घेचू आया, वो स्वराष्ट्र मंत्री को काला कर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, और उसका जो फॉलोअर है वो बोल रहा है कि देखा दीदी कैसा किया, दीदी को इंग्लिश में क्या बोला इस लोग को मालूम नहीं है। तो दीदी को बोला है, दीदी का जो वकील है दीवान, उसको भी बोला है, वो झूठ बोलता है। दीदी साहब सच्चा बोलता है। जब हिंदुओं पर अत्याचार होता तब काला कोट नहीं पहनती। काला कोट नहीं, तब क्यों पड़ेगा? वो 30% जो दूसरा संपदा है उसको पकड़ के रखा है। आक्रांता था बाबर, उसकी मस्जिद बनाने के लिए अवैध तरीके से लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तब दीदी काला कोट नहीं पहनती। नहीं, वो दीदी तो खुद भी बांग्लादेशी है। हाँ, वो तो भवानीपुर का आदमी ही नहीं है, खाली बोलता है भवानीपुर में घुसपैठिया है, बहरागत है। और देखिए 44,787 787 घुसपैठिया 44,000 भवानीपुर से निकल दिया SIR में। बस उसको लग गया आंख, चलो धादी चली जाएगी, घुसपैठिए जाएंगे तो सब जाएंगे। वो स्वराष्ट्र मंत्री को स्टेज से बोल रहा था घेचू होगा। अभी हम आपके चैनल से माध्यम से बोल रहा है, बंगाल का जनता और भवानीपुर का जनता उनको घेचू बोलेंगे, इसको हटा, ममता को हटा देंगे, एकदम कंफर्म है।
लिया है क्या? ठान लिया। सब घर घर जाके पूछिए आप, हाँ। सब ने बोल दिया अभी ममता का से 100%, जी। एकदम लास्ट इलेक्शन है। इसके बाद 24 आवर्स भी नहीं लगेगा, ये तृणमूल दल भी नहीं रहेगा। तृणमूल दल भी नहीं रहेगा। हाँ, खत्म हो जाएगा। ये तो पैसा के लिए राजनीति करता है। हाँ, कार्ड मनी खाएंगे, यहाँ बिल्डिंग उठा है, वहाँ से पैसा लेगा, चून सुर्खी बाली का पैसा लेगा, इसलिए राजनीति करता है जी। इसका कोई आदर्श नहीं है, कोई आदर्श के लिए राजनीति करते हैं। आप जाके पूछिए तृणमूल से, आपका आदर्श कौन है? बोलेगा ममता बनर्जी है आदर्श। कोई लड़की, ममता बनर्जी का आदर्श कौन है? कोई नहीं है, घुसपैठिया है और मुस्लिम है, उसका आदर्श जिसका से वोट आएगा वो जीते। और भाजपा का आदर्श कौन है? भाजपा का देश है, देश है, हमारा मातृभूमि है। इसके के योगी बोलते हैं मेरा आदर्श तो राम है। राम है, हाँ, राम भी हमारा आदर्श है, हमारा माँ दुर्गा भी हमारा आदर्श है, माँ काली भी हमारा आदर्श है। हम हिंदू है, जी। यही मेरा धर्म का रक्षा के लिए हम लोग है, माथे में सिंदूर पड़ते हैं हम लोग। जी। क्यों? ये मेरा धर्म का प्रतीक है। धर्म का प्रतीक है। तो ये पश्चिम बंगाल की महिलाओं की राय सुनी, इनका कहना है कि उनका आदर्श, इन्होंने बताया कि ममता बनर्जी का आदर्श कौन है और इनके आदर्श कौन है, लेकिन उससे साथ ही साथ जो ममता बनर्जी की सरकार यहाँ 2011 से अब तक रही, उनके कार्यकाल पर भी इन्होंने गहन चर्चा हुई। ऐसी राय देखने के लिए लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।